हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉक एक्सप्लोरर। मेरा नाम है सुजल और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 2 वीक्स हो गए मेरा कोई रिव्यू आया नहीं, कोई वीडियो आया नहीं। सॉरी फॉर दैट, आई वाज बिजी समवेयर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। सोशल मीडिया पे ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये ट्रेंड चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सिंपल सा हमारा टॉपिक ये है कि दो बड़े जो ऑटोमोबाइल जाइंट्स हैं वो इंडिया में कम बैक करते हैं। ऑफ कोर्स फोर्ड का तो आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात की थी। लास्ट नहीं, एक वीडियो मैं उसके बारे में बना चुका हूँ ऑलरेडी। आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए आप एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें हमने फोर्ड के बारे में बात किया था, उसकी कुछ अपडेट्स इस वीडियो में भी आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके साथ एक और जाइंट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक था, जो इंडिया को छोड़ के चला गया और अभी प्लान कर रहा है कि एक कमबैक होना चाहिए। अब वो सच है या नहीं वो हमें नहीं पता, इन फ्यूचर पता अगर हमें चल जाए उसके ऊपर भी एक रिव्यू आ जाएगा जल्द से जल्द। तो वो कंपनी का नाम है मित्सुबिशी। मित्सुबिशी वेल नोन कंपनी, पजेरो, वही कंपनी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है, पजेरो जो सॉरी मित्सुबिशी जो ब्रांड है, उन्होंने विथ फोर्ड ओनली उन्होंने भी इंडिया को छोड़ने का डिसीजन लिया था। लेकिन इन्होंने वापस आने का भी डिसीजन अभी लिया है, बिकॉज अभी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जो अपनी मित्सुबिशी है उसने 32% ऑफ स्टेक्स टीवीएस मोबिलिटी के अंदर ले लिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टीवीएस वीएमएस। तो टीवीएस वीएमएस के अंदर इन्होंने 32% स्टेक्स ले रखे हैं। तो और अगर आपको नहीं पता, टीवीएस वीएमएस जो है वो एक डीलरशिप नेटवर्क को ऑपरेट करता है। तो विद दैट अगर उनके पार्टनरशिप में अगर टीवीएस बीएमएस के अगर अपना मित्सुबिशी आती है तो उनके लिए एक एडवांटेज होगा कि मतलब डीलरशिप नेटवर्क्स जो है अच्छे से स्प्रेड कर पाए, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज उनका पहले टाई अप था हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, जो उनकी एक गलती कह सकते हैं, बिकॉज हिंदुस्तान मोटर्स अभी कार्स तो बनाता है नहीं और उनका नेटवर्क भी बहुत खराब है। तो दिस इज अ गुड डिसीजन, अगर वो टीवीएस वीएमएस के साथ कोलैब करके अगर इंडिया में आ रही है तो शायद वो चल जाए, पॉसिबिलिटीज अच्छी है। नेक्स्ट थिंग इज, जो कमबैक एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है 2024 के एंड में या फिर 2025 के स्टार्ट में। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो 2025 के मिड तक एक्सपेक्टेड है, अगर आ रही होगी तो। और वही बात है जो डीलरशिप नेटवर्क की हमने बात करी थी, वही है। अभी एक और पॉइंट है कि मित्सुबिशी ने एग्जिट क्यों किया। एग्जिट का कारण ये था कि उनका जो जब BS6 एमिशंस का जो नया आया था, BS6 एमिशंस, तो मित्सुबिशी उसको मीट नहीं कर पा रही थी। एमिशन नॉर्म्स जो इंडिया में है उसको मीट नहीं कर पा रही थी। तो दैट वाज द रीज़न उनको लीव करना पड़ा। और एक और बड़ा रीज़न ये भी है कि मित्सुबिशी के जो कार्स है वो मतलब जब वो लीव करे थे उससे थोड़ा टाइम पहले उनका जो मतलब जिस सेगमेंट के वो कार्स बनाते हैं उस सेगमेंट में इंडिया इंडिया के अंदर कोई मार्केट ज़्यादा था नहीं, विच इज़ एसयूवीज। अभी अभी वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर मित्सुबिशी इंडिया में वापस आ रही है तो फिर दे हैव दैट एक्सपर्टीज कि वो इंडिया में आकर एसयूवीज तगड़ी तगड़ी वाली बनाए। बस थोड़ा सा प्राइसिंग को कंट्रोल करे तो नो वन कैन बीट मित्सुबिशी, नॉट इवन द फॉर्च्यूनर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि मतलब कौन से एक्सपेक्टेड कार्स इंडिया में आ सकते हैं मित्सुबिशी की तरफ से। तो सबसे पहले तो वही अपनी फेवरेट पजेरो पजेरो और पजेरो स्पोर्ट दोनों का एक्सपेक्टेड कमबैक है, जो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी अपनी फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर के साथ। और अगर थैंकफुली एंडेवर अगर आती है तो वो भी एक कॉम्पिटिटर बन सकती है। और नेक्स्ट एक कार है मित्सुबिशी की एक्लिप्स, जो एक क्रॉसओवर एसयूवी है एक्चुअली, जो इंडिया में अगर आती है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रेटा और
सेल्टॉस उनके राइवल में आ सकती है अराउंड दैट प्राइस रेंज। नेक्स्ट कार हमारे पास है मित्सुबिशी की एक्सपैंडर, जिसका और मतलब वो भी एक्सपेक्टेड है आने की। तो वो एक बेसिकली एक 7 सीटर एसयूवी है, एसयूवी कह लो, एमयूवी, मतलब उसकी जो स्टाइलिंग है वो कई हद तक एमयूवी जैसी है। तो आई थिंक वो इनोवा हाई क्रॉस को कम्पीट कर सकती है। एंड अगर वो हाइब्रिड ऑप्शन में आती है तो पक्का एक राइवल बनेगी इनोवा हाई क्रॉस की। और लास्ट एक मतलब एक्सपेक्टेड तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, उनके पूरा लाइनअप आ जाएगा, लेकिन एक हमने शॉर्ट लिस्ट करे हुए कार्स, तो उसमें आखिरी एक कार है आउटलैंडर, जो एक्चुअली एक प्लग इन हाइब्रिड कार है। तो माइलेज यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। वो एक बात होगी। ये compete करेगी डायरेक्टली तो XUV 700, किया कारेंस और सफारी को भी compete कर सकती है ये। किया कारेंस का आई एम नॉट श्योर, उसको नहीं करेगी तो, बट सफारी और XUV 700 को ये पक्का करेगी। लेकिन ये डिफरेंशिएटर इसमें ये आ जाता है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, तो अराउंड अराउंड 30 के आसपास आप इसका माइलेज पकड़ सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज हमारी फोर्ड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली इंडिया में, मतलब इंडिया में नहीं, जो ह्यूमन नेचर है हमारा, उसमें ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि जो चीज़ हमें किसी चीज़ की वैल्यू तब समझ आती है जब वो चीज़ हमारे पास से दूर चले जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। और लेकिन हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी कुछ वैसी हाल हुए कि लोगों को फोर्ड जाने के बाद लोगों को अफसोस होने लगा। उससे पहले फोर्ड को मतलब इतने ज़्यादा भी हाई सेल्स थे नहीं। तो फोर्ड की हम बात कर रहे थे, तो फोर्ड जो इंडिया में, एक्चुअली मैं एक आपको उससे पहले एक फैक्ट बता दूं। फोर्ड जो है इंडिया को पहले भी लीव कर चुकी है। दिस इज द सेकेंड टाइम इंडिया को वो लीव कर रही थी। इंडिया को उसने 1953 में एक बार लीव किया था ड्यू टू इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। और अब आते पॉइंट पर। तो एज यू नो, लिंक्डइन पर फोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है। जैसे आप डिज़ाइन इंजीनियर्स हो गए और मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजर्स वो सब हो गए, उनको ज़्यादा हायर कर रही है। और इलेक्ट्रिक की तरफ जाने का उनका फोकस शायद है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स वो भी हायर हो रहे हैं यहाँ पर। और एक चीज़ है कि जो एंडेवर है और रेंजर जो फोर्ड की पिकअप ट्रक है, वो देखे गए हैं चेन्नई में। आई थिंक वो प्राइवेट एयरपोर्ट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। अगर आपको ज़्यादा उसके बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि उन्होंने एक और अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो डिज़ाइन है उसको पेटेंट कराया है इंडिया में। और मस्टैंग मैक ई जो कार है उसका भी एक नेम पेटेंट उन्होंने कराया है। उसका समझ में नहीं आ रहा कोई सेंस मुझे, बट कराया है। और ये और ज़्यादा हमारे मन में डाउट बढ़ाता है और एक्साइटमेंट लेवल को हाई कर देता है। तो लेट्स सी कब आएगी, क्या आएगी, वी डोंट नो। तो लास्ट वीडियो में हमने ये नहीं डिस्कस किया था कि कौन सी कार्स इंडिया में आ सकती है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स फोर्ड एंडेवर तो आने वाली है, उसने तो सब गेम शुरू किया है। एंडेवर आएगी, फॉर्च्यूनर को कच्चा खा जाएगी और बाद में शायद ग्लॉस्टर को भी खा लेगी, चांसेस है। लेकिन अगर प्राइस, अगर इसको हाई टैक्सेस अगर लग गए, अगर इंपोर्ट करनी पड़ी सीबीयू यूनिट थ्रू, तो ये काफ़ी महंगी जाएगी। फिर ये फॉर्च्यूनर वगैरह को कॉम्पीट नहीं करने वाली, ये सीधा जाएगी अपनी लैंड क्रूज़र LC300 उनको कॉम्पीट करने जाएगी ये। और एक और कार जो है वो है मस्टैंग मैक ई, जो ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अब बताओ, मस्टैंग नाम के आगे आप इलेक्ट्रिक जोड़ दो, साउंड्स वियर्ड राइट? लेकिन
मस्टैंग मैक-ई ऑल इलेक्ट्रिक कार है, उसका जो मैंने बताया आपको पेटेंट हो रखा है। और एक एक्सप्लोरर जो है फोर्ड की, वो या तो इलेक्ट्रिक वर्जन उसका आ सकता है या फिर आइस इंजन के साथ वो आएगी। देर आर नो सच इंफॉर्मेशन, ना फोर्ड के इंडिया में आने की कोई इंफॉर्मेशन है, बस हिंट पे हिंट दे जा रहे, वी डोंट नो। तो दैट्स ऑल, आज की वीडियो में इतना ही कुछ हमारे पास था। और बाय द टाइम आई वाज शूटिंग दिस वीडियो काफ़ी मतलब जो इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है मैंने वो सब यहाँ पर मेंशन की है। तो उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता दो। और stay tuned till the next video. I will meet you soon. Thank you. Bye bye. Subscribe to my channel right now. Thanks for watching. Bye bye.